फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे BSE का अर्थ और इसके उद्देश्य। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट जहां पे जितने भी शेयर होते हैं उन्हें एक्सचेंज किया जाता है। मतलब जितनी भी कंपनियों के अंश होते हैं उन कंपनियों के अंशों को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर 30 कंपनियों के अंशों को खरीदा एवं बेचा जाता है और वो 30 कंपनियां अपनी रैंकिंग के आधार पर होती है। जो टॉप लिस्ट में होती है उन कंपनियों के अंशों को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो क्या लिखा है इसके अर्थ में, अब ये जानते हैं। लिखा है BSE NSE की तरह ही एक शेयर बाजार है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही एक शेयर बाजार है। NSE नया स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर इतना सा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अंशों से संबंधित जो भी कार्य होते थे वो कागजी तौर पे होते थे, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कंप्यूटराइज्ड हो गया है। आज अंशों को खरीदने बेचने के लिए ये डिजिटल रूप में हमारे सामने आया है। और ये NSE जो है ये क्या करता है, निफ्ट मतलब 50 मतलब कि 50 कंपनियों के अंशों की खरीदी और बिक्री का काम किया जाता है इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनियों के अंशों को खरीदा एवं बेचा जाता है। ठीक है, फिर लिखा है जहां किसी लिस्टेड कंपनी के अंश ब्रोकर के माध्यम से खरीदे एवं बेचे जाते हैं। BSE NSE की तरह ही एक शेयर बाजार है जहां पर लिस्टेड कंपनियों के अंशों को ब्रोकर मतलब कि बीच में दलाल जो एजेंट होते हैं उनके माध्यम से खरीदा एवं बेचा जाता है। ठीक है, यह भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। अतः भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में अपना श्रेष्ठ स्थान दिलाने में BSE की भूमिका रही है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में श्रेष्ठ स्थान दिलाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आया समझ में, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक ऐसा शेयर मार्केट जहां पर जितने भी शेयर होते हैं, जितने भी अंश होते हैं उन्हें एक्सचेंज किया जाता है, मतलब उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। और ये क्या करती है, 30 कंपनियों के अंशों को खरीदती और बेचती है और वो 30 कंपनियां अपनी रैंकिंग के आधार पर टॉप लिस्ट के बेस पे डिसाइड की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस कंपनी पर मतलब ये जो कंपनी नहीं, ये जो मार्केट है इस पर नियंत्रण किसका होता है, SEBI मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस सेबी के नियंत्रण में रहकर ये मार्केट अपने काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके उद्देश्य। इसके उद्देश्यों के बारे में क्या बताया गया है। लिखा है BSE एक ऐसा शेयर बाजार है जिसकी स्थापना विस्तृत अंशधारी आधार के साथ एक निगमित इकाई के रूप में हुई है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित है, जानते हैं इसके उद्देश्य। फर्स्ट लिखा, समता ऋण पत्र, व्युत्पन्नों तथा म्यूचुअल फंडों में व्यापार हेतु कुशल एवं पारदर्शी बाजार उपलब्ध कराना। ये समता अंशों के लिए, ऋण पत्र के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, सभी के लिए एक ऐसा बाजार है जहां से इन अंशों को खरीदा एवं बेचा जाता है और बड़े पैमाने पर इनमें इन्वेस्टर अपनी पूंजी जो होती है इन्वेस्ट करते हैं। कंपनियों को बड़े पैमाने पर यहाँ से पैसा मिलता है। ठीक है, सेकंड, लघु तथा मध्यम उपक्रमों की समताओं हेतु व्यापार मंच उपलब्ध कराना। ऐसे उपक्रम या जो ऐसी कंपनियां जिन्हें अल्पकाल के लिए ऋण चाहिए होता है तो उन्हें ऋण को उपलब्ध कराने का काम करता है। फिर अगला है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से चलित एक्सचेंज के माध्यम से सक्रिय व्यापार तथा सुरक्षित बाजार उपलब्ध कराना। इस BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये क्या करता है, कागज पर आधारित है। इसमें अंशों को खरीदने और बेचा जाता है तो प्रमाण स्वरूप एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ आपने इस ABC या XYZ कंपनी के इतने अंश खरीदे हैं। ठीक है, तो ये कागज आधारित है। फिर अगला है कि पूंजी बाजार प्रतिभागियों को अन्य सेवाएं उपलब्ध कराना, जैसे जोखिम प्रबंधन, समाशोधन, निपटान, बाजार आंकड़े तथा शिक्षा। ये क्या करता है, पूंजी बाजार
मतलब कि जितने भी व्यक्ति होते हैं जो अंशों को खरीदते हैं, बेचते हैं या फिर अपना पैसा इस मार्केट में लगाते हैं, तो सभी को क्या करता है, ये सलाह देता है, उनको गाइड करता है और कंपनी के बारे में सही सही जानकारी देता है कि किस कंपनी के कितने अंश है, उनकी क्या रेट है आदि की जानकारी देकर ये सभी निवेशकों के हितों की सुरक्षा करता है, क्योंकि सभी निवेशक अपना पैसा लगाते हैं तो उस पैसे के प्रति ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। एंड लास्ट है फ्रेंड्स इसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के समारूप बनाना। मतलब कि इसमें जो अंशों को खरीदने और बेचने का जो काम है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना। मतलब कि कुल मिला के इसमें जो व्यक्ति अपना पैसा लगाता है तो उनके हितों की सुरक्षा करना और क्या करना, देश के विकास में अपना योगदान देना। ठीक है। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार राष्ट्रव्यापी उपस्थिति के साथ साथ BSE की पूरी दुनिया के ग्राहकों तक वैश्विक पहुंच है। मतलब कि यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये देश के साथ साथ इसके विश्व के सभी देशों के साथ इसकी पहुंच है, इसलिए यहाँ बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समारूप बनाना। मतलब कि विश्व स्तर पर ये जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, तो इसके अनुरूप सारे काम करना और देश में पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बनाना। फिर आगे लिखा है सभी बाजार खंडों में यह नवप्रवर्तन तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। इसमें BSE इंस्टीट्यूट लिमिटेड के नाम से एक पूंजी बाजार संस्थान की स्थापना की है जो शेयर दलालों के पास रोजगार चाहने वाले काफी लोगों को वित्तीय बाजार तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर शिक्षा उपलब्ध कराता है। इस एक्सचेंज में देश भर से तथा विदेशों से लगभग 5000 कंपनियां सूचीबद्ध है तथा इसका बाजार पूंजीकरण भारत में सर्वाधिक है। कितनी कंपनियां? 5000 से ज्यादा कंपनियां इसमें सूचीबद्ध मतलब लिस्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आया समझ में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा शेयर मार्केट है जहां अंशों को खरीदा एवं बेचा जाता है और इस पर किसकी निगरानी रहती है? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और यह किस पर आधारित था? ये कागज आधारित है और सबसे पुराना शेयर बाजार है। अब एक और नया शेयर बाजार आया NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें क्या किया जाता है, जो पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया है और NSE मतलब निफ्टी मतलब 50 कंपनियों के अंशों को खरीदता और बेचता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो NSE और इसमें BSE दोनों में क्या डिफरेंट है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देश का पुराना शेयर बाजार है जबकि NSE एक नया शेयर बाजार हो गया। BSE कागज आधारित है जबकि NSE क्या हो गया? कंप्यूटराइज्ड है। ठीक है, ऐसे इनको सन को लेकर, इनके कार्य को लेकर आदि आधार पर आप इसमें डिफरेंस भी बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके मीनिंग को लेकर या इसके उद्देश्य के किसी भी पॉइंट को लेकर कोई भी डाउट होता है तो जल्दी से डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर डाउट दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।